बहुत सारे लोग का ये क्वेश्चन था कि ग्रीन जूस क्यों इतना महत्व देते हो और ग्रीन जूस पीने का अच्छा नहीं लगता है, या फिर क्या क्या उसके लाभ है कि आप जो न्यू डाइट सिस्टम में सबसे पहले ऐसा ही कहते हो कि सुबह में उठने के बाद ग्रीन जूस ही पीना है। तो आज मेरा वीडियो का टॉपिक है ग्रीन जूस बेनिफिट्स। तो बहुत सारे लोग ऐसा भी पूछते हैं कि ग्रीन जूस के ऑप्शन में क्या लिया जाए, या फिर हम ऑफिस जाते हैं तो ग्रीन जूस नहीं बना पाते तो फिर क्या करना चाहिए। तो इसके लिए हमने ये सजेस्ट किया है कि ग्रीन जूस आप जब भी घर से ऑफिस जाते हो तो साथ में बना के ले जाइए, और ये 5 घंटे तक नहीं बिगड़ता है। कांच की बोतल में ले जाइए। तो आज सुबह से उठने के बाद मेरा 12 बजे हो गए हैं और मेरा आज फास्टिंग पूरा हुआ है, तो अभी मेरा टाइम है ग्रीन जूस का। तो ये मैंने ग्रीन जूस सुबह में 9 बजे बनाया था, फिर उसको बना के फ्रिज के अंदर रख दिया था। ये तो हम घर पे होते हैं तो फ्रिज पे रख सकते हैं, अगर आप ऑफिस में हो तो फ्रिज में नहीं रखोगे तो भी चलेगा। तो ये कांच की बोतल में अगर रख देते हैं तो पूरे दिन पी सकते हैं, और इसको स्ट्रॉ से पीने से बहुत ही मज़ा आती है। ये वॉशेबल स्ट्रॉ है और ये स्टील की है, ये कभी भी खराब होती नहीं है, कभी भी टूटती फूटती नहीं है। तो ये जो है वो ग्रीन जूस, इसका मैं बेनिफिट बताने जा रही हूँ और इसके जो लाभ है उसके बारे में मैं बताना चाहूँगी। हमेशा ऐसे धीरे धीरे सिप सिप करके पीना है, स्ट्रॉ से पियोगे तो भी मज़ा आएगी। तो ये जो ग्रीन जूस है वो हमारे घर में डेली बनता है। तो ग्रीन जूस हमेशा हर एक घर में अगर बनना चालू हो जाएगा तो जो है वो दवाइयों खाना बंद हो जाएगा, रोग आना बंद हो जाएगा, डिसीज जो है वो भाग जाएगी और हर एक इंसान जो है वो स्वस्थ हो जाएगा। तो सुबह में उठ के बहुत सारे लोगों के घर में मिल्क और मिल्क की प्रोडक्ट बनती है, चाय, दूध या फिर कॉफ़ी या फिर ऐसा कुछ भी, चॉकलेट पाउडर डाल के फिर उसको ड्रिंक करते हैं। ऐसा कुछ भी लिक्विड नहीं पीना है। और इसके ऑप्शन में ये सबसे बेस्ट बेनिफिट है कि आप ग्रीन जूस पी सकते हो। तो ग्रीन जूस जो है वो किस किस पत्तियों का बनेगा उसके बारे में मैं थोड़ा सा बता दूंगी कि जितने भी फ्लावर्स भगवान ने उगाए हैं वो सारे पत्तियाँ, और जितने भी वेजिटेबल्स भगवान ने उगाए हैं वो सारे पत्तियाँ, और जितने भी पूरे वर्ल्ड में जितने भी पान लीव्स भगवान ने उगाए हैं वो सारे के सारे पी सकते हैं। लेकिन आपको चेक करना है कि पत्तियाँ जो है वो तोड़ो तो उसमें से मिल्क नहीं निकलना चाहिए। अगर मिल्क निकलता है तो वो नहीं लेना है। बाकी सारी की सारी पत्तियाँ आप ले सकते हो। मार्केट में जो मिलता है सब्जी मंडी में, पालक, धनिया, पुदीना, वो भी आप ले सकते हो, और ये बहुत ही सस्ता पड़ता है और बहुत ही हेल्दी ऑप्शन है। इसको आपको टेस्टी करने के लिए इसमें आप आंवले डाल सकते हो, रेचक का काम करेगा, पेट की सफाई कर देगा। और दूसरा जो है वो लौकी या फिर ककड़ी, कुकम्बर, या तो फिर इसमें एसगार्ड या फिर पम्पकिन, ऐसा कुछ भी आप डाल के मिक्स करके आप टेस्ट डेवलप कर सकोगे। मीठा कुछ बनाना हो तो इसमें आप गुड़ भी डाल सकते हो, या तो फिर शुगर कैन का जो हमारे पास अर्क है उसको बोलते हैं काकवी, तो ये काकवी भी आप डाल सकते हो। वो भी आपको हमारी वेबसाइट से मिल जाएगा। अगर नहीं आपको मीठा पसंद है तो भी चलेगा। इसमें आप नींबू भी डाल सकते हो, चाट मसाला भी डाल सकते हो, ब्लैक पेपर भी डाल सकते हो, ब्लैक सॉल्ट भी डाल सकते हो, सिंधव नमक भी डाल सकते हो। और गोलगप्पे का जैसे पानी होता है पुदीना और धनिया का, वैसा अगर पानी बनाओगे तो पूरे घर के सारे लोग जो है वो खुश होके पी जाएंगे। तो अगर आप ऐसा सोचते हो कि आपके घर में मेडिसिन नहीं आनी चाहिए, दवाइयाँ नहीं आनी चाहिए, रोग नहीं आने चाहिए, आपकी आमदनी के जितने भी पैसे हैं वो हॉस्पिटल में नहीं जाने चाहिए, तो आज से ही आपके घर में ग्रीन जूस बनाना स्टार्ट कर दीजिए। इसके लाखों फ़ायदे हैं, जैसे कि हेयर फॉल को रोक देता है, स्किन जो है उसमें ग्लो करता है, आई साइट है उसको क्योर करता है,
कोई भी रोग हो उससे मुक्ति हो सकती है। इसके साथ साथ में जो डाइजेस्टिव हमारी सिस्टम होती है इसको इम्प्रूव करता है, हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। और जो ग्रीन पत्ती होती है उसके अंदर सबसे ज़्यादा क्लोरोफिल होता है, तो क्लोरोफिल भी हमारे शरीर के लिए बहुत हेल्दी है, क्योंकि ये डायरेक्ट रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है। हमारे शरीर में जाने के बाद हमारे शरीर में रेड कलर का ब्लड होता है, और अगर ग्रीन जूस पियोगे तो वो रेड में कन्वर्ट हो जाता है। कितनी फायदेमंद बात है। बहुत सारे लोगों को ब्लड का प्रॉब्लम होता है, ब्लड की बोतल बाहर से चढ़ानी पड़ती है, हीमोग्लोबिन कम होता है, तो इन लोगों को भी ग्रीन जूस पीना बहुत ही आवश्यक होता है। इसके साथ साथ में भी इसके इतने सारे फायदे हैं कि आपकी दिमाग की जो क्रोध होता है उसको भी शांत कर देता है, डिप्रेशन होता है तो वो भी चला जाता है। अगर किसी को भूख नहीं लगती तो वो भी भूख लगने लगती है, और अगर किसी को रात को नींद नहीं आती है तो भी आने लगती है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि ग्रीन जूस मॉर्निंग में ही पी सकते हो, 24 घंटे में आप जब भी आपको भूख लगे तभी आप ग्रीन जूस पी सकते हो। भगवान ने जितने भी पेड़ पौधे उगाए हैं उसमें 100% लीव्स उगाए हैं, तो आप समझो कि लीव्स का कितना महत्व होगा। तभी भगवान ने इतनी सारी ग्रीनरी उगाई है। और हम पेड़ काट देते हैं, घर बना देते हैं, और उसमें जो है वो पूरे 10-10 फ्लोर की बिल्डिंग बना के जो है वो सर्वनाश कर देते हैं। ग्रीनरी हम कम कर देते हैं, इसकी वजह से भी हम पॉल्यूशन में जाते हैं और फिर हम बीमार भी पड़ने लगते हैं। तो श्री कृष्ण भगवान ने गीता में कहा है कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम। तो ये जो 4 चीज है उसमें लास्ट में तोयम मतलब कि पानी है। तो सबसे पहला तत्व क्या है? पत्रम। तो पत्रम मतलब कि पान, मतलब कि लीव्स। तो कृष्ण भगवान भी ये कहते हैं कि हमारा भोजन है वो ज़्यादा से ज़्यादा पत्तियों से बनाया हुआ होना चाहिए, लेकिन हम आलस करते हैं और ग्रीन जूस नहीं बनाते हैं। तो आज से ही आपके घर में ग्रीन जूस बनाना स्टार्ट कीजिए और इसका लाभ लीजिए। इसके अंदर बहुत सारे विटामिन्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, न्यूट्रिशन होते हैं। अगर हम पत्तियों को उबाल के खाएंगे या फिर उसको गैस पे आग पे चढ़ा के विकृत करके नष्ट करके भ्रष्ट करके खाएंगे तो हमें कोई सत्व तत्व नहीं मिलेंगे। तो हमें जो भी ग्रीन पत्तियां हैं उसको जूसर में या मिक्सचर में हमें इसको पीस के इसका जूस निकालना है। इसके लिए हमारे पास छन्नी भी है, वो भी मैं आपको दिखा दूंगी। तो जो छन्नी है उससे भी आप छान सकोगे। हमारे पास 200 से भी ज़्यादा रेसिपीज़ है जिसमें हमने ग्रीन जूस बना के दिखाया है, और भी बहुत सारे जूस बना के दिखाए हैं। तो वो भी सारे के सारे जूस की रेसिपीज़ आप देख सकते हो। और ग्रीन जूस की भी मैंने बहुत सारी वैरायटी बनाई है, वो भी आप देख सकते हो। और सिर्फ देखना ही नहीं है लेकिन इसको पीना भी है, आलस नहीं करनी है। जो भी लेडीज होती है वो गृहिणी घर के अंदर रोटी सब्जी दाल चावल बनाती है तो उसको टाइम लगता है 1 या 2 घंटे का। तो वैसे ही अगर ग्रीन जूस बनाओगे तो इससे आधा काम लगेगा। और ईश्वर की बनाई हुई चीज़ जब हमारे शरीर में हमारे पेट में जाएगी तो हमारा शरीर जो है वो रोग मुक्त हो जाएगा। तो आज से ही आपके घर में अगर बनता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं बनता है तो ग्रीन जूस बनाना स्टार्ट कर दो। अगर किसी को ऐसा लगता है कि ग्रीन जूस बनाने के बाद पीने के बाद 2 या 3 बार पॉटी आती है तो इसमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे शरीर की गंदगी जो है वो बाहर निकल जाएगी और शरीर शुद्ध हो जाएगा। और फिर भी आपको ऐसा लगता है कि कुछ वीकनेस आ गई तो 1 या 2 ग्लास नींबू का पानी भी आप इसके बाद में पी सकते हो। और हो सके इतना 90%, 80%, 60% हो सके इतना रॉ फूड पे हमें ज़्यादा फोकस करना है। आपका लंच हो, आपका डिनर हो, आपका ब्रेकफास्ट हो तो वो कुदरत का बनाया हुआ होना चाहिए, सन कुक फूड होना चाहिए, नहीं कि आग पे पकाया हुआ मृत भोजन खाना है। तो जितना भी अगर आपको हेल्दी होना हो तो इतना ईश्वर का बनाया हुआ खाओगे तो बहुत ही फ़ायदा करेगा। तो ये जो ग्रीन जूस है मैं आपको ये बता रही हूँ कि ये ग्रीन जूस का बहुत सारे लाभ है, हमेशा आपके घर में बनना चाहिए। और अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो उनको
जन्म के बाद जब भी माँ का दूध बंद कर देते हैं उसके बाद भी उनको पिलाना चालू कर सकते हैं। ये बहुत हेल्दी ऑप्शन है। बार बार पॉटी करता है बच्चा तो करने दो, लेकिन वो कभी बीमार नहीं होगा, उसको रोना नहीं आएगा या फिर उसके पेट में कभी दर्द नहीं होगा और उसको फुल न्यूट्रिशन मिलेगा। 1 साल से बच्चे से लेके 100 साल के बुजुर्ग तक ये ग्रीन जूस का सेवन कर सकोगे। आप देखिए कि ये देखने में भी इतना ग्रीन है, इतना फायदेमंद है, हमारे तो मुंह में पानी आ जाता है। हमें लगता है कब कितनी जल्दी से जल्दी हम ये जूस की बोतल पूरी कर दें, लेकिन इसको सिप सिप करके धीरे धीरे हम आधे घंटे में धीरे धीरे पीते हैं। अगर आप टूर पे हो, ऑफिस पे हो या फिर फैमिली के साथ नहीं रहते हो और फिर भी आपको ग्रीन जूस पीना है तो इसके लिए हमारे पास ड्राई फॉर्म में ग्रीन जूस का लीव्स का पाउडर अवेलेबल है, वो भी आप कुरियर से मंगवा सकोगे। अगर फ्रेश पीते हो तो 100% लाभ होता है और इसको ड्राई करके आप पीते हो तो भी 80% तो लाभ होता है। तो ये ग्रीन जूस है वो बहुत ही टेस्टी है, पूरे दिन में आप कभी भी पी सकते हो। इसको सिर्फ 1 ग्लास पानी में 1 स्पून या 2 स्पून डाल के पूरे दिन में कभी भी आप पी सकते हो। हमारे शरीर की इम्यूनिटी पावर को बूस्ट करता है, हमारा एनर्जी लेवल है उसको बढ़ाता है, हमारे शरीर में थकान नहीं लगती, आलस नहीं लगती, मोटापा जो है वो दूर हो जाता है। और इसके साथ साथ में हमारे पेट में जितनी भी गंदगी है, हमने जन्म से लेके इतने सालों तक जो गंदी चीज़ें पेट में डाली है, जैसे कि मिल्क प्रोडक्ट, मैदे की प्रोडक्ट, गेहूं की प्रोडक्ट, होटल की प्रोडक्ट, इतनी गंदगी और मिल्क की मिठाइयाँ हमने इतनी सारी खाई है, वो सारी की सारी पेट में चिपक जाती है, वो सारी की सारी निकालनी हो तो ग्रीन जूस पीना बहुत ही आवश्यक है। इससे हमारी एनर्जी लेवल बूस्ट होता है और हमारी शक्ति, स्फूर्ति, ताजगी और आनंद, अखंड आनंद, इसका हमें अनुभव होता है। सिर्फ ग्रीन जूस पीने से ही आपको लाभ नहीं होगा, लेकिन इसके साथ साथ में आपको एनीमा करना बहुत ही जरूरी है। अगर जिस दिन आपको डायरिया हो जाता है 5 बार या 8 बार तो भी आपको एनीमा करना है। तो ये एनीमा जो है वो पूरा कॉलन को क्लीन करता है। हमारा ये जो पॉट है वो 1.5 लीटर का डब्बा है, इसमें हम सॉफ्ट कैथेटर देते हैं। अगर आप ऑनलाइन मंगवाओगे तो ये हार्ड कैथेटर आएगी, तो ये सॉफ्ट कैथेटर लेनी है। और इसकी जो पोजीशन है वो लेफ्ट साइड सोते सोते, राइट साइड सोते सोते, या तो फिर आपको डॉगी पोजीशन में एनीमा करना है। अगर आपका बाथरूम बहुत ही छोटा है तो खड़े रह के भी एनीमा कर सकते हो, घुटने पकड़ के भी एनीमा कर सकते हो, या फिर अंगूठे पकड़ के भी एनीमा कर सकोगे। अगर आपको एनीमा पॉट चाहिए या फिर ग्रीन जूस पाउडर चाहिए या वेट पट्टी चाहिए या स्ट्रॉ चाहिए या फिर हमारी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट चाहिए तो आप हमारा संपर्क कर सकते हो। यही वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट है, वहाँ पे भी आप ऑर्डर कर सकते हो। और हमारा जो फ़ोन नंबर है वो ही हमारा व्हाट्सअप का नंबर है, तो व्हाट्सअप से भी आप हमें ऑर्डर दे सकते हो। और अगर अहमदाबाद के नारायणपुरा में हो तो बहुत अच्छी बात है कि ये स्टील की स्ट्रॉ है या फिर ये कांच की बोतल है या एस गार्ड है, वो 365 डे हमारे सेंटर पे उपलब्ध है। तो अहमदाबाद के साधक जो है वो कभी भी आके ले जा सकते हो। इसके लिए हमारे व्हाट्सएप के नंबर पे अपॉइंटमेंट लेके आपको आना होगा। मेरा फ़ोन नंबर है 9824317955। सुबह में 10 बजे और 12 बजे के बीच में आप मुझे फ़ोन कर सकते हो। निःशुल्क में हम सेवा करते हैं और न्यू डाइट सिस्टम का मोटिवेशन करते हैं। सदा स्वस्थ रहो, सदा खुश रहो, सदा तंदुरुस्त रहो, सदा हंसते रहो, सदा हंसाते रहो, ऐसी शुभकामनाओं के साथ थैंक यू, प्रणाम, आभार, बाय।